खाना भी तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को इस फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये फैमिली जो है ना पहली दफ़ा हमारे घर आई है और मतलब किसी ने बताया है। वैसे तो हमारी इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है और ना ही पहले इनका हमारे साथ कोई तल्लक था। पहली दफ़ा हमारे घर आए हैं तो मैंने ये सोचा कि चले जो है ना मतलब घर में जो मेहमान आए ना खाना खिलाए बगैर तो हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं भेजते, भले वो हमारे रिश्तेदार हों या फिर पहली दफ़ा हमारे घर आए हों। तो यहाँ पे बैठी हैं जी माँ जी और ये माशाल्लाह इनकी बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। इनके हस्बैंड जो है ना वो वफ़ात पा चुके हैं। जो आज का दौर है ना ये मतलब एक तो हम माँ जो है ना वो घर में बच्चियों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, उनको बड़ी फ़िक्र होती है। ख़ास तौर पर जो गांव में रहते होते हैं ना उनको तो अपनी बेटियों का जो है ना वो बड़ी फ़िक्र होती है और बड़ा ख्याल करती हैं। बेटियों को डरते हुए बाहर दिहाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जवान बेटियों को बंदा जो है ना आज के दौर में कहीं साथ नहीं ले जा के दिहाड़ी कर सकता मेरे ख्याल में, जो यहाँ के हालात चल रहे हैं। बाकी आप बेहतर समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी जी पंजाबी में बात करेंगे माँ जी से, मतलब इनके हस्बैंड को कितना अरसा हो गया वफ़ात पाए, इनका गुजारा कैसे हो रहा, हमारे पास ये किस तरह आए हैं और किसने बताया होगा क्योंकि हमें नहीं पता। हमारे घर इतनी दूर से कोई आ जाना है तो मजबूरन हमें जो है ना वो वीडियो में शामिल करना पड़ता है। लेकिन हम उनकी पहले परमिशन लेते हैं कि अगर आप की इजाज़त हो तो फिर वीडियो में आपको लेके आते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे ही ज़बानी कह देते हैं। जब हमें मजबूर किया जाता है ना तो फिर हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है कि हमारा सिर्फ व्लॉग हम बनाते हैं घर की रूटीन का। तो बस हमसे भी फिर जो है ना ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं और ना हम देख पाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि शायद अल्लाह ने जो है ना हमें इस काम के लिए चुना हुआ है, हालांकि हमारा ये काम मकसद ही नहीं है। तो बस अल्लाह पाक होता है जी वसीले बनाने वाला। अब हमारे घर जो आता है वो पहली दफ़ा हमसे मिलता है तो बस जो है ना उनकी मजबूरी को देख के हम ये सब कर देते हैं। माँ जी कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ? 50 ਸਾਲ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਾਕੀ 2 ਛੋਟੀਆਂ? ਛੋਟੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਛ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਸੈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आप लोगों को पता है कि जब बंदे पे जो है ना मुश्किल वक्त आता है, बंदा परेशान होता है ना, तब अपने जो है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं आते। वो ये समझ ले कि उनका बाइकाट ही हो जाता है। जब बंदे पे अच्छे दिन होते हैं तो सभी जो है ना दोस्तें मतलब सारे रिश्तेदार जो है ना वो फिर उनके ही होते हैं और सगे होते हैं, उनके काम आते हैं। तो अभी ये माँ जी बेचारी खुद अकेली हैं, इनका जो है ना वो कमाने वाला कोई भी नहीं है। बेटियों की शादी करना चाहती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि बेटियों के जहेज़ का सामान मैं किस तरह से बनाऊं। जहेज़ का सामान बेटियों को देना पड़ता है, नहीं तो सभी ससुराल वाले जो है ना वो अच्छे नहीं होते। कुछ होते हैं ससुराल वाले जो ताने भी बेटियों को मारते हैं। इसलिए एक माँ को बड़ी परेशानी होती है कि जितना भी मुझसे हो सकता है ना मैं अपनी बेटियों को जहेज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर दूँ। तो माँ जी हमारे पास चल के आई हैं कि मैंने तीनों की शादी करनी है और शादी के लिए कोई किसी तरह की भी हेल्प हो जाए, जहेज़ का सामान या पैसे, आप जो है ना जिस तरह भी आपको आसान लगे आप इनकी मदद कर सकते हैं। बस हमारा ये मकसद है कि हमारे ज़रिए से किसी की परेशानी दूर होती है तो हम हाज़िर हैं। माँ जी के कहने का मकसद ये है कि अगर मतलब गांव में है, घर में कोई छोटी सी दुकान हो, मतलब बेटियों के साथ मैं घर में रहूं, बेटियों की देखभाल भी करूं, हमें बाहर ना जाना पड़े, मेरी बेटियां भी महफूज हों मेरे साथ और हम घर में ही कोई कारोबार छोटा सा शुरू कर लें। तो बाकी शादी तो ज़ाहिर बात है ये एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि माँ जी जो है ना इनके रोज़गार जो है ना वो चल जाए और माँ जी का मतलब ये है ना कहीं दिहाड़ी पे जाना हो तो माँ जी को ये परेशानी ना हो। तो आप में से जिस तरह आप लोगों को आसान लगे या तो आप माँ जी को जो है ना वो एक छोटी सी किराना स्टोर जो होता है वो छोटी सी दुकान डाल के दे दे, या फिर आप में से कोई बहन भाई ये कहना चाहता है कि मैं किसी बेटी की मतलब शादी जो है ना मैं खुद कराऊंगी, इसका जहेज़ का सामान या किसी तरह से आपको आसान लगे, जितना भी आपसे हो सके आप ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। बंदा फौत हो गया ते बच्चा छोटा है, बेटियां आ गया। इंशाल्लाह एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि यह बच्चा घर संभालेगा और ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ यह बच्चा लैके देगा
और दिन बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। अगर अरूज हैगा सी ना ਹਾਂਜੀ तो जवाल आया है, इस जवाल ने खत्म होना है तो अरूज आना है। ਹਾਂਜੀ तुसी हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह वक्त आएगा बहुत जल्दी, हालात बेहतर हो जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ होता है, हालात जड़े ना वो अल्लाह पाक बेहतर करता है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, बंदा एक कोशिश करता है सिर्फ। ਹਾਂਜੀ तो कैमरे के सामने आप लोगों को पता है कि आना हर बंदे की बस की बात नहीं है, और बेटियों के साथ एक माँ अगर कैमरे के सामने आई है ना तो सोचें इनकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी। आप लोगों को ये व्लॉग जो है ना देखना बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इनको ये बेचारी जब आई थी तो अपने रिश्तेदारों से डर डर के कि पता नहीं रिश्तेदार देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे कि बेटियों को लेके अब ये ना मतलब सोशल मीडिया पे आ गई है। लेकिन मजबूरी जो है ना, रिश्तेदार जो होते हैं ना वो सिर्फ बातें करते हैं, वो कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, तो इनका काम ही यही होता है। तो हमने कहा परेशान ना हो, अगर इन बेटियों के नसीब अच्छे हैं ना तो अल्लाह पाक इनका लाजमी जो है ना कोई ना कोई वसीला बनाएगा। आप में से कोई बहन भाई जो है ना ये काम अपने ज़िम्मे ले लेगा। तो ये नहीं कि हम सिर्फ जो है ना व्लॉग बना देते हैं, वीडियो में क्या देते हैं, हम खुद से कुछ नहीं करते हैं। नहीं, हमने जितनी फैमिलियों की वीडियो बनाई है ना तो जितना हमसे होता है हम खुद से देते हैं, लेकिन वो हमने आपको कभी भी नहीं बताया और हम बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने ये सब अल्लाह के नाम पे करना है और जो है ना वो अल्लाह को राज़ी करना है, ना कि आप लोगों को। तो जितना हमसे होता है हम भी ज़रूर मदद करते हैं, लेकिन वो हमारा ऑफ कैमरा होता है।